तो हेलो नमस्कार सभी साथियों को फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ब्रेन्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी टीचर एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं या आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं या आपका फैशन है कि हम टीचर बनेंगे आगे आगे चल के, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिहार स्टेट के बारे में बात करेंगे कि आपको बिहार स्टेट का जो एग्जाम ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो शुरू आज से होगा उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और कितना फ़ी लगेगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपका एग्ज़ाम डेट कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको जो एज रिलैक्सेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पता ही होगा कि बिहार स्टेट की तरफ से ऑलरेडी पहले कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें कैलेंडर जारी किया गया था। उसमें सारा चीज़ मेंशन किया गया है कि अब जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 बार लिया जाएगा। अगर आपने भी 2023 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था उसमें अगर आपने आवेदन नहीं किए तो छूट गए, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है अगर आप टीचर वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी पता ही होगा 2025 में आएगा तो आएगा 2024 या 25 में वैकेंसी फिर से टीचर का। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो देखिए, बता दूं आपको सबसे पहले सीटेट एक एग्जाम क्वालिफिकेशन होता है जो और इंडिया लेवल यानी केंद्र लेवल पे होता है सीटेट, और बिहार लेवल पे स्टेट होता है। आप स्टेट क्वालिफाई करके भी बिहार बीपीएससी टीचर के वैकेंसी में अटेंड कर सकते हैं, या दूसरा स्टेट के लिए नहीं, सिर्फ बिहार के लिए, ठीक है। तो आप अटेंड कर सकते हैं अगर टीचर वैकेंसी आती है भविष्य में तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले आपको इसके वेबसाइट पे ले जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, लिखना है बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट जैसे लिखिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। ऐसे फर्स्ट वाले पेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, लेकिन रजिस्टर्ड अभी नहीं करना है आपको। पहले हम आपको बता दें कि क्या क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको कुछ नहीं, आपको नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप जैसे नीचे वाले लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए sarkariresult.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट खुल के ओपन होगा। ये जो है बिहार स्टेट का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, बट आपको इसके हेल्प से हम आपको बता रहे हैं। देखिए एग्जामिनेशन की डेट अगर हम बात करें, लास्ट अप्लाई की डेट बात करें तो आपको 2 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया और आज से ऑनलाइन अप्लाई आपको चालू कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम फ़ी की बात करें तो आपको फ़ी की अगर हम बात करें तो ओबीसी और जनरल के लिए यहाँ पे देखिए ओबीसी और जनरल के लिए 900 पेपर 1 के, और है हैंडीकेप के लिए फाइनली 760 रुपये। ये पेपर 1 का हुआ, ठीक है। अगर पेपर 2 आप दोनों भरना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 वही स्टूडेंट भर सकता है। देखिए पेपर 1 के अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ पीजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन या पीजी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, साथ में आपको बीएड रहेगा, तो आप पेपर 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 9 और 10th का टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर 2 की अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, पेपर 1 में मिनिमम आपको 50% ग्रेजुएशन या पीजी में रहना अनिवार्य है, ठीक है। और पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में भी आपको जो है फाइनली आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीजी रहना चाहिए, साथ में बीएड रहना चाहिए, और 50% आपको पीजी में रहना चाहिए। और एसटी एससी के लिए जो है फाइनली हैंडीकैप के लिए 5% छूट मिलता है, ठीक है। ये हो जाएगा पेपर 2 का। पेपर 2 के थ्रू आप 11th और 12th का टीचर बन सकते हैं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करें पेपर 2 का, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आपको फाइनली 1400 रुपया ओबीसी और जनरल के लिए लगेगा चार्ज, और एसटी एससी हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए 1160 रुपया लगेगा। और यहाँ देख सकते हैं आपको डेट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। और मिनिमम डेट आप एज की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष मिनिमम रहेगा आपका, और एज मैक्सिमम आपको 37 वर्ष, ये मेल के लिए ओबीसी और जनरल के लिए हम बता रहे हैं। और एसटी फीमेल के लिए अगर हम बात करें ओबीसी जनरल के लिए तो 40 वर्ष, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं एज के बारे में बात कर लिए। और अगर हम एग्ज़ाम डेट की बात करें, फाइनली आपका एग्ज़ाम जो है पेपर प्रथम चरण जो आपका जो फर्स्ट चरण का ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। फर्स्ट चरण के एग्ज़ाम की डेट अगर हम बात करें तो 1 मार्च से लेकर 20 मार्च में आपका एग्ज़ाम 2024 में कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम डेट के बारे में बात की ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि बिहार स्टेट आप 2 चरणों में होगा। पहला फेज आपको दिसंबर से जनवरी के बीच आवेदन लिया जाएगा, और दूसरा फेज जो है फाइनली जुलाई से सितंबर के बीच स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम डेट और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन, उसके बाद फ़ी के बारे में बात कर चुके हैं फाइनली आपको। अगर उसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें, फाइनली डॉक्यूमेंट में अगर हम बात करें तो आपको 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, पीजी का सर्टिफिकेट, बीएड का सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इतना चीज़ आपको रहेगा तो फाइनली आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सिंपली आपको जो है कुछ नहीं, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद जो है
गूगल में आपको लिखना है बिहार स्टेट। बिहार स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना। रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ फिल करना होगा, बट अभी लिंक प्रोवाइड नहीं किया गया। आज आप लोगों को किसी भी टाइम शाम या मतलब मॉर्निंग तक में अपडेट हो जाएगा, नाइट तक में जैसे अपडेट हो जाएगा तो हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे और उसमें बता देंगे। तो आपको हम इस वीडियो में पूरी जानकारी दे चुका हूँ एग्जाम पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। और छोटा सा समरी का अगर हम बात करें, एक छोटा सा शॉर्ट में हम बता देते हैं। पेपर 1 के लिए एलिजिबल 9-10 के आप टीचर बन सकते हैं और पेपर 2 में जो है 11-12 का, ठीक है। पेपर 1 के एलिजिबल है मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पीजी दोनों में से कोई रहना चाहिए, साथ में बीएड रहना चाहिए, 50% ग्रेजुएशन में या पीजी में रहना चाहिए पेपर 1 का। और पेपर 2 का अगर हम बात करें तो उसमें पीजी में कम से कम 50% के साथ बीएड रहना चाहिए और उसमें 11-12 का आप टीचर बन सकते हैं। इतना तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से हम समझा दिए हैं आपको। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो हम आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही आपको अगर हम कोई डॉक्यूमेंट या मतलब क्या कहते हैं कोई अपना डिटेल शेयर करेंगे तो मुझे फॉर्म फिलअप करने में अच्छा मतलब लगेगा और भरने में मुझे किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में सारा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि मुझे अभी फ़िलहाल जो है कोई भी स्टूडेंट की तरफ से नहीं आया है, मतलब कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा तो आपका ही हम फाइनली फॉर्म फिलअप करके वीडियो के माध्यम से अपडेट दे देंगे। तो अगर इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो छोटा सा वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।